जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड एसएसएस में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण में कैसे समा गए थे। वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास फास्ट जाएगा। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई जोधपुर, राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थीं। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थीं। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बालपन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गईं। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। ये बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगीं। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थीं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का परिचय। इंट्रोडक्शन टू मीराबाई। नाम मीराबाई। जन्म 1498, कुर्की ग्राम, मेड़ता, मध्यकालीन राजपूताना, वर्तमान राज्य राजस्थान। माता वीर कुमारी। पिता रतन सिंह राठौर, राणा भोजराज सिंह मेवाड़ महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। मीराबाई की पुत्र नहीं हैं। मीराबाई की पुत्री नहीं हैं। धर्म हिंदू। वंश विवाह के बाद सिसोदिया। मृत्यु 1547 ईस्वी, रणछोड़ मंदिर, डाकोर, द्वारिका, गुजरात। जीवन काल 48/49 वर्ष। कृष्ण भक्ति में आसक्त मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित है। 1. राग गोविंद। 2. गीत गोविंद। 3.
नरसी जी का मायरा। 4. मीरा पद्मावली। 5. राग सोरठा। 6. गोविंद टीका। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ था और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती, सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई ने पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थीं। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई की पदावलियां बहुत प्रसिद्ध रही है। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। उन्होंने ज्ञान से ज्यादा महत्व भावना और श्रद्धा को दिया। मीरा ने एक बार कृष्ण भक्ति से तल्लीन होके गोविंदा गिरधारी गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गईं। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गईं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाए। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। ये देखने के बाद वो गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया। इसके बाद मीरा की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गईं, जिसे उनकी मां ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती थीं। कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा मां की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। इस प्रकार मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण मूर्ति में समा गए थे। जय भक्त मीराबाई, जय श्री कृष्ण।
यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।